All the wish you everybody all the best. Okay. यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, थोड़ा चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जितने भी हमने आपको इस समय अवार्ड बताए और जो भी आपने देखा किस तरह से मेडल्स पड़े हुए हैं, ये मेडल किसी और के नहीं, हमारी जम्मू की बेटी यानी भद्रवाह की रहने वाली आरुषि कोतवाल, जम्मू अब पूरे देश का आज इसने नाम रोशन किया, क्योंकि प्रधानमंत्री बाल जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल जो पुरस्कार से नवाजा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। और इनकी पूरी ओवरऑल अचीवमेंट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को देखते हुए बड़े खुशकिस्मत बच्चे होते हैं या माता पिता होते हैं जिनकी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने माता पिता के नाम से साथ साथ अपने क्षेत्र का नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन करें। तो चलिए जानते हैं आरुषि कोतवाल की यहाँ तक की उपलब्धियों में कौन इनकी इंस्पिरेशन रहा है और कितनी मेहनत कर कर आरुषि ने आज ये मुकाम हासिल किया है। आरुषि, सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आप उनके मुख से आपका नाम सुनकर जो उन्होंने घोषणा की, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से आपको नवाजा गया, कैसा लगा था आपको? मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक नेशनल लेवल पर रिकग्नाइजेशन मिलना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो मेरे को अवार्ड्स मिले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं। मैं यंगेस्ट शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्डी हूँ और स्टेट अवार्डी भी हूँ। तो होप थी कि मुझे ये अवार्ड भी मिले, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसमें कम्पीट कर रहे हैं। और फाइनली इन्होंने 29 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, जिसमें से चेस की एक अकेली मैं ही थी और JNK में भी मैं अकेली ही थी, जिसको अभी मैं फर्स्ट ही हूँ जिसको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में बाल पुरस्कार मिला है। तो काफ़ी खुशी हुई, लेकिन इसी के साथ साथ ये जर्नी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अभी मुझे और भी जीतना है आगे, और आसमान को छूना है। जी मैम, हमने आपकी उपलब्धियां देखी जो वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी जो जब आपको घोषणा कर रहे थे, वहाँ पर भी पूरी आपकी जो अचीवमेंट्स थी पूरा डाटा वहाँ पर था। पर हम भी कहीं ना कहीं भुचक्के रह गए वो देखकर, इतनी सारे आपने खेलों में पार्टिसिपेशन किया, पर कहाँ थे आप? हमें दिखे क्यों नहीं पहले आप? एक्चुअली मे बी पहले, अभी तो 2 साल से कोविड की वजह से ही हम सारे अभी हमारे ऑनलाइन टूर्नामेंट्स चल रहे थे। लेकिन बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे पहले भी जो ये अवार्ड्स मेरे को मिले हैं जो स्टेट लेवल पे मिले, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिले हैं, तो काफ़ी खुशी होती है। और अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थ्रू मिला है तो इस चीज़ का प्राइड ही अलग है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आरुषि कोतवाल कैसा लग रहा है, मतलब खुशी किस तरह की आपके अंदर झलक रही है आपके चेहरे आई डोंट थिंक ये खुशी कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है, बट मुझसे ज़्यादा मेरे मम्मा पापा ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये मेरी अकेले का अचीवमेंट नहीं है। उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल वाले, मेरे टीचर्स, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जिन्होंने पढ़ते भी हो? हाँ जी, मैं अभी हाल ही में मेरी 12th हुई और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो कैसे कोप अप कर पाते हो पढ़ाई को भी, स्टडीज़ को भी, साथ में स्पोर्ट्स को भी? ये थोड़ा एक्चुअली ये पॉसिबल है। ये मिथ है कि हम पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर टाइम की मैनेजमेंट करें तो हो जाता है, लेकिन ये है कि थोड़े सेक्रीफाइसेस एक पॉइंट पे आके करने पड़ते हैं। जैसे बाहर घूमने जाना या कुछ भी है, तो वेकेशंस पे घूमने जाना है, तो वो सब चीज़ें सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं अगर हमको मैनेज करना है। घर में परिवार का कितना सपोर्ट रहता है एक बच्ची को आगे निकलने में? ये बहुत ज़रूरी सवाल आपसे कर रहे हैं। जी, घर वालों का हमेशा से फुल सपोर्ट रहा है। जब मैं 6 इयर्स की थी जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना, जो 6 इयर्स की एज में जो पहला टूर्नामेंट था और अभी जो मैं लेटेस्ट खेल कर आई हूँ, इनमें टूर्नामेंट में मेरे साथ पापा गए हैं हमेशा। क्या बात है। तो तब से लेकर अभी तक हर टूर्नामेंट में पापा गए हैं साथ में। कैसे मुझे कोचिंग दिलवानी है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोचेस नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं होते, बाहर जाके खेलना पड़ता है। तो उस सब चीज़ों में इतना सपोर्ट रहा, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। सोचा था कभी कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है उससे आपको नवाजेंगे या आपका नाम उसमें आएगा? सोचा नहीं, लेकिन उम्मीद तो थी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने सालों की जर्नी, इतना हार्डवर्क कर रहे थे, तो उस चीज़ का अल्टीमेट रिजल्ट, फल मिलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली हमारे अंदर कहीं ना कहीं चूक रह रही है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो उम्मीद थी कि मैं आगे मतलब हार्डवर्क करती रहूँ और एक दिन ऐसा मुझे अवार्ड मिले। ऋषि, आज आप पूरे देश की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए
आप एक इंस्पिरेशन है बेटियों के लिए, बल्कि बेटों के लिए भी इंस्पिरेशन है। यहाँ ये कहा जाता था कि आज के दौर में भी, आज भी अगर हम देखें, एक दो केसेस हमने पिछले दिनों देखा कि बच्चियों को, नवजात बच्चियों को फेंका जाता है, माता पिता उनका अंतिम संस्कार, अंतिम जो रिचुअल्स होते वो भी नहीं करते, कोई और आकर करता है। आज भी कहीं ना कहीं बेटी को बोझ समझा जाता है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं आरुषि? मैं उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, जैसे कि मतलब सारे कहते हैं कि बेटियां ओलंपिक्स में मेडल लेकर आनी चाहिए, लेकिन बेटियां घर से भी बाहर ना जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बेटी ही बाहर जाकर खेलेगी, वही भी है आपकी ही बेटी है जो भी मेडल भी लेकर आएगी। तो अगर आप बोलें घर पे ही अपनी बेटी को बिठा के रखें, लेकिन आप वहाँ पर जो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आ रही है, कह रहे हैं वाओ वाओ यहाँ पे भारत की बेटी ने लाया, तो आपकी ही बेटी ला सकती है। अपने बच्चों को एक मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें। इसमें भेदभाव वाली कोई बात नहीं कि लड़का करे लड़की नहीं करे। आजकल लड़कियां ज़्यादा कर रही हैं लड़कों से, कितने सारे। अभी जो हमको अवार्ड मिला बाल पुरस्कार, उसमें 29 थे टोटल, जिसमें से 14 तो लड़कियां ही थी। और कल ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी था, तो ये एक आपस इसमें ही प्राइड है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाले दिन ही अवार्ड आपको एक गिफ्ट मिल गया जी प्रधानमंत्री जी के मुख से ये चीजें सुनकर हो गया। हाँ जी। और कल क्या, अभी हमारा ये 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी चल रहा है, तो ये एक हिस्ट्री ही बन गया कि मेरे को मेडल जो है वो जब पूरा देश वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हमें ये अवार्ड मिला जाएगा। बिल्कुल। ऋषि, और किन किन चीज़ों में आप रुझान रखते हो, आपका इंटरेस्ट है जिन चीज़ों में, किन किन चीज़ों में क्या क्या करते हो? यानी ये तो स्पोर्ट्स रहा, स्पोर्ट्स का तो आपको जो आपकी अचीवमेंट से अकॉर्डिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको सम्मानित, इतना बड़ा सम्मान दिया, बहुत बहुत गर्व की बात है आपके माता पिता लिए, बल्कि हम सब के लिए। और किन किन चीज़ों में रुचि रखते हैं आप? मैं थोड़ी बहुत स्केचिंग कर लेती हूँ, और लिसनिंग म्यूज़िक, और थोड़ा बहुत गाने का भी शौक़ है, और ऐसे डांसिंग वगैरह, ज़्यादा कुछ खास नहीं। गाने का शौक़ है तो हम ज़रूर चाहेंगे आपका जो फेवरेट सॉन्ग होगा, हम नहीं कहते कि पर्टिकुलर, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है जो आप बड़े नॉर्मल तरीके से गा सकती हैं, या आपको लगता है मुझे गाना चाहिए, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। मैं भद्रवाही सॉन्ग ही गाना चाहूँगी, क्योंकि भद्रवाह से नेचुरली आज भद्रवाह से भी फ़ोन आ रहे होंगे जी। कल से जब से अनाउंस है तब से कॉल्स आई जा रही हैं। का नाम तो रोशन किया, कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर दिया। जी। तो मैं भद्रवाही सॉन्ग ही गाना चाहूँगी, ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट मैं ट्राई करूँगी। गेड़े सिवा के रुबात पानी हिवे करते मात झलझल, कैसे चांदनी रात हसीनों देश भरलाए है। गेड़े सिवा के रुबात पानी वे करते मात झलझल, कैसे चांदनी रात हसीनों देश भरलाए है। ऐ कंचौथ साथी और अपनावे, ऐ कंचौथ साथी और पुनावे, सुहागन बंध चन घर घर पावे, सुहागन बंध चन घर घर पावे। थैंक यू। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे भद्रवाह की बेटी। अरुषि, आपकी जो कामयाबी के पीछे हर किसी न किसी व्यक्ति की इंस्पिरेशन होती है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जैसा कि मैंने ये अपना जो अवार्ड है वो मैंने अपने ग्रैंडफादर को डेडिकेट किया है, तो मेरे को इंस्पिरेशन वहीं से मिली जब मैंने घर में स्टार्ट किया था खेलना। मेरे दादाजी ने सबको सिखाया था घर पे, और मेरे पापा ने मुझे सिखाया, तो मैं वहीं से इंस्पायर हुई कि मुझे इसमें आगे जाना है। जी, बहुत बढ़िया। ऋषि, हम यही कहेंगे कि उन बच्चों के लिए भी आप उदाहरण हैं कि जो बच्चे कहीं ना कहीं अगर स्टडी में, अकेडमिक्स में एक्सेल नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में, यानी कहीं ना मायूस होकर छुप जाते हैं। उनके लिए एक उदाहरण है कि अगर आप एकेडमिक में अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी आप एक्सेल कर सकते हो, अपने माता पिता के साथ, अपने क्षेत्र के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। क्या कहोगे उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं चाहते हैं हमें पढ़ाई में आगे जाना, या उतनी चीज़ उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पर वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहावत भी है, ये गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बिल्कुल वही। जैसे कि क्योंकि अभी मेरी अगर इतनी लंबी जर्नी रही है, तो ऐसा है नहीं कि मैं फर्स्ट टूर्नामेंट खेलने गई और मैंने सबको हरा दिया और जीत गई और हर बार जीतती आई, ऐसा कुछ नहीं है। अप डाउन्स हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। अगर आज मैं जीती हूँ, कल मैं हारूंगी, कल मैं हारी हूँ तो परसों मैं जीतूंगी, ये सब तो चलता ही रहेगा। हौसला बुलंद रखना चाहिए।
तो कभी हारना, और जो फेलियर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है एक्चुअली। जो फेलियर है ये जस्ट एक लैडर है जो हमको सक्सेस तक पहुंचाती है, और ये एंडलेस जर्नी है। तो कभी भी हमको इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना। स्पोर्ट्स पर्सन को हमेशा ये चीज़ सिखाई जाती है, और हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। ये नहीं कि बस मेरे को अब जीतना है, उसको प्रेशराइज अंडर प्रेशर होकर कुछ नहीं करना। चीज़ को एंजॉय करके खेलोगे, अपनी तरफ से बेस्ट दोगे, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। क्या बात है, शिव बहुत बढ़िया बात कही। और हम यही कहेंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम पर कि पूरी जम्मू कश्मीर की भद्रवाह की जनता भी जो आपको देख रही है, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाए माता पिता के साथ। आरुषि का पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, क्योंकि चेहरे पर साफ तौर पर मुस्कान, पिताजी के और माता जी के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर नजर, और वाकई मुस्कान आने वाली बात ही ऋषि ने किया है। इनकी बड़ी है छोटी बहन है, बड़ी बहन है। इनसे बात करते हैं। नाम भी जान, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकृति कोतवाल है। मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ। क्या करते हो? जी, मैं BMS कर रही हूँ अभी फाइनल ईयर में। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन को कल अवार्ड मिला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और मैम, इसको मैंने बचपन से खेलते हुए देखा है, मेहनत करते हुए देखा है, दिन रात मेहनत करते हुए देखा है। 6 साल की उम्र से ये खेल रही है, तो उसका रिजल्ट हमें मिला, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। कहते मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सत्य है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। और इसका नेवर गिव अप एटीट्यूड ही था जो इसको इतने आगे तक लेके आया। बिल्कुल, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आगे लाइफ में। सर, अब पिताजी से मिलते हैं, अनिल कोतवाल जी से। अनिल कोतवाल जी, आपने बड़े प्यार से इन बेटियों को ऐसे पकड़ा हुआ था, क्या कहेंगे? जहाँ एक तरफ आज के दौर में भी, जहाँ हमारी हम कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा, आज भी कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती। कुछ कल की बात है, उससे पहले की बात है कि नवजात बच्चियों को फेंक दिया जाता है, या तो नाली में या किसी टोकरी में, चाहे उसको जानवर खाएं। आज भी कहीं ना कहीं मानसिकता में फ़र्क है लोगों के। आप इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि ये ज़रूरी है आपसे जानना सवाल। मैडम, मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया कि मेरी बेटियां हैं, मेरे लिए यही बेटियां और यही बेटे हैं। कभी मेरे दिल में ये चीज़ आई नहीं कभी, और न आनी चाहिए। अब मैं अपनी बात करूं तो अब जिस तरह से मेरी बेटी ने मेरे नाम मतलब मुझे पहचान दी है, वो शायद हर बेटा भी नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे लिए तो यही बेटा भी है और बेटी भी है, जिसने इतना बहुत कुछ किया। और सबसे मेरी यही रहेगा कि इस चीज़ में मत जाइए कि आप बेटा या बेटी अपनी किस्मत का सब लेके आते हैं। ऊपर वाले ने जिसको भेजा है तो वो किसी की बिल्कुल लिख कर भेजा। ये नहीं कि हाँ जी कोई देगा तो तभी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने सोच में थोड़ा फर्क लाने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है इनको, तो क्या कहेंगे आप? मैडम, ये तो एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल मैडम, जिस तरह से इस बच्ची ने स्ट्रगल की है, एक तरफ में थोड़ा सा कि मैंने थोड़ी इससे ज़्यादती की है। ज़्यादती इन द सेंस कि इसका बचपन की जो खुशियां हैं उनको मैंने थोड़ा छीना इससे हैं। अगर ऐसा होता तो आज इस मुकाम पर होती आपकी बच्ची? बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती। फिर तो फिर ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जो स्टिकनेस होगी वो वहाँ पे मैं फिर जब ये साइड देखता हूँ तो फिर वो कहता नहीं ठीक है, क्योंकि इस बच्ची ने ये कभी खेली नहीं, कभी घर से बाहर जाके इसने कोई ऐसी गेम नहीं खेली कि जिसके लिए मतलब एक दिन राइट फ्रॉम जब से इसने खेलना शुरू किया उस दिन से लेके इस दिन तक ये अपनी गेम में, अपनी पढ़ाई में। अब तो स्टार्टिंग में मैं बोलता कि बेटा देखो, अगर आपने चेस खेलनी तो अब चेस ऐसी ये मेंटल गेम है, जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तब तक ये गेम नहीं खेल सकते। बाकी फिजिकली होती तो उसमें दिमाग का खेल है। तो इसके साथ साथ इसने तो की, लेकिन हमने भी सेक्रीफाइस की कई चीज़ें। मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे घर में डिश इस साल लगी है मार्च 2021 में। इससे पहले सिर्फ दूरदर्शन चलता था हमारे घर में। वो उसका कारण यही था कि मैंने कहा हम ड्रामा देखेंगे, हम टीवी देखते रहेंगे और बच्ची को कहेंगे तू जा चेस खेल, तो वो क्या खेलेगी। तो हमने अपने आप को रोका, तो तब बच्ची को रोक पाए। ठीक है, और वो अपने काम में मस्त रही। को मारा कहीं ना कहीं, क्योंकि सैक्रिफाइस आपका साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और उसको आज नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी प्रधानमंत्री जी, जिसको खुद उसको ट्वीट कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी, गवर्नर हाउस,
पूरे देश में नाम बिल्कुल आप बिल्कुल सारे बिल्कुल, जानते हैं बिल्कुल। अरुषि और कोतवाल। आज की डेट में फेसबुक पे देख रहा हूँ, फेसबुक पूरा छाया हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बिल्कुल रीजन, कास्ट कहाँ कलर, के क्रीड, बिल्कुल बिल्कुल लोगों ने इसके स्टेटस डाले हुए हैं। बिल्कुल ये नहीं, अपने लोगों ने तो डाला हुआ है, मतलब जो दूसरे फेथ के भी हैं जी सब लोगों ने डाला। मैं प्राउड फील कर रहा अभी मुझे पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से हर आदमी का, जी कोई ऐसा नहीं है उनका फ़ोन आ रहा है, उनने अपने स्टेटस में इस बच्चे की फ़ोटो डाली है, इसके वो सर्टिफिकेट डाला हुआ है, किसी ने गवर्नर साहब का ट्वीट डाला, किसी ने ये मैडम साहिब का डाला है, किसी ने गवर्नर साहब का डाला, मतलब हर कोई खुश है। जी तो चलिए सर, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपकी खुशियाँ दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, हमारी बच्चियाँ ऐसे आगे निकल जाएं। चलिए माता जी की तरफ आए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहता है मैम एक माँ का, माता पिता का, खास करके बच्चियों को आगे एम्पावर करने में, उनको आगे ले जाने में। आपको कैसा लग रहा, किस तरह की फीलिंग आ रही है जब इसके अरुषि का नाम अनाउंस हुआ, पूरे फेसबुक पर धमाका हो गया, धमाल हो गया सोशल मीडिया हाँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसकी मेहनत बचपन से मेहनत कर रही थी, चलो आज उस भगवान ने उसका फल दे दिया है। खुश है बहुत आप? कुछ, बहुत कुछ। चलिए धन्यवाद। आपने देखा अरुषि का परिवार कहीं ना कहीं उनके माता पिता भावुक हो गए, और ये ज़रूरी है कि बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनकी कामयाबी में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और बार बार इसीलिए हम ऐसे बच्चों को सामने लाते हैं, ऐसे बच्चों को आप तक मिलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के दौर में जहाँ कहा जा रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बेटियों के लिए स्कीम्स निकाल रहे हैं, महिलाओं के लिए कानून निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी बेटियों को मारा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। पिछले 2 दिन से आज भी एक वीडियो अपलोड करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर का, यानी कि जहां पर आज बेटियां बेटों से भी 4 कदम आगे हैं, और वहीं आज भी कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ समझकर उनको या तो कोख में ही मार दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। समाज पर ये चीज़ें लानी बहुत ही ज़रूरी निकली है, इस जो दायरे से बाहर निकली है। आज के दौर में बेटियां भी बेटों के जैसे, बल्कि उनसे ज़्यादा माता पिता का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करने में पीछे नहीं है। तो कद्र कीजिए बेटियों की, बेटियों को उड़ने दीजिए, उड़ान भरने दीजिए, क्योंकि जिस तरह से अरुषि कोतवाल में ना सिर्फ अपने माता पिता का, ना क्षेत्र का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, और इनकी पूरी अचीवमेंट्स को देखकर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको नवाजा है, वाकई गौरवान्वित किया है। और अरुषि ने अपने परिवार को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को भी और भद्रवाह के लोगों को भी। दर्शकों, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये वीडियो उन तक भी पहुँचे जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि शायद बेटियां उन पर बोझ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।